बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद ने आज आकर ओपनली बहुत बड़े लेवल पर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मैंने DGISI, DGMO और मैंने आर्मी चीफ समेत अहम ओहदेदारों को राना सनाउल्लाह की वीडियो भेजी और मैंने कहा कि ये वो शख्स है जिसको आप सल्यूट करेंगे। आप लोग देखें कि उसका बाप कहता रहा कि एक कातिल है, तो आप लोग इस शख्स को सल्यूट करेंगे जो कातिल है लोगों का। और आप बताइए फिर आपके इदारे की क्या हैसियत रह जाती है कि इस कातिल को आप सल्यूट करेंगे। शेख रशीद ने जो बात की है उसके साथ उन्होंने अहम तरीन बात की है कि मैं न्यूट्रल से अब सुलह चाहता हूँ। देखिए ये चीज क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल से सुलह चाहते हैं। इस बयान को जरा आप समझिएगा। देखिए शेख रशीद वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इसको सल्यूट नहीं करना, आपके ये ओहदे और शान के खिलाफ है कि आप इस कातिल को सल्यूट करें, उसको वजीर दाखिला बनने दें या बनाए या कोई भी सूरत हाल। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने यह बात कही है कि हमने बड़े मुश्किल फैसले लिए, हम ये लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर मुख्तदिर हलकों ने हमें कहा कि अब हमें मुश्किल फैसले लेने हैं, तो हमने फैसले लिए। अब इसमें शेख रशीद कह रहे हैं कि अगर मुश्किल फैसले लिए, राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाने की क्या जरूरत थी। अब ये जो शेख रशीद ने बात की है कि वो न्यूट्रल से सुलह करना चाहते हैं, ये बात बहुत ज्यादा अहम है। शेख रशीद की तो लड़ाई ही नहीं थी किसी से। इमरान खान ने ओपनली कह दिया है कि उनकी न्यूट्रल से कोई लड़ाई नहीं है, वो अपनी फौज को कमजोर नहीं करना चाहते। ये बॉर्डर पर खड़े तमाम जो जवान हैं उनके बच्चे हैं, तो शेख रशीद क्यों कह रहे हैं। देखिए शेख रशीद ने जो बात की उनकी कभी भी लड़ाई नहीं थी। शेख रशीद हमेशा से मुख्तदर हलकों के साथ राब्ते में रहते हैं। वो ओपनली कहते हैं कि मैं मिलने जाता था जब, तो वहां पर शहबाज शरीफ की मीटिंग चल रही होती थी, मैंने इमरान को आकर कह दिया है कि इसको बनाना है इन्होंने अब वजीर आजम। और इमरान कहता था नहीं जो मर्जी हो जाए सबको बना लेंगे, इसको नहीं बनाएंगे। लेकिन बाद में इमरान खान गलत साबित हुए। अब आप सोचिए इमरान खान ने रिपोर्ट्स भी तलब की होंगी इदारों से, काफ़ी सारे जो सिविलियन के मातहत होते हैं कि शहबाज शरीफ बन जाएगा, जो उन्होंने मालूमात लेनी होती है। उसको पढ़ने के बावजूद इमरान खान का ख्याल था कि नहीं बड़े करप्शन केसेस है और ये वो। फिर बाद में इमरान खान ओपनली कहते हैं कि शेख रशीद भी सारे कहते हैं कि केसेस जो होते हैं वो असल में मंतकी अंजाम तक तो जाते नहीं है, ये बाद में इस्तेमाल होते हैं ताकि बाद में ऊपर नीचे मामला हो तो खींचा जा सके। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो शेख रशीद कह रहे हैं कि वो सुलह चाहते हैं। देखिए सुलह का मतलब ये है कि उन्होंने ये बयान इमरान खान की मर्जी से दिया है, और इमरान खान की मर्जी से बयान का मतलब है कि अब फिजा ठंडी करने की कोशिश है, बर्फ पिघलाने की कोशिश है, मामला तय करने की कोशिश है, ठंडी हवाएं चलाने की कोशिश है, और ये हर तरफ से हो रही है। ये असल में जो बैकडोर चैनल पर इमरान खान के मामलात हैं, जो मौलाना तारिक जमील ने भी काफ़ी हद तक हल करवाए। देखिए जो बहुत सारे लोग इसमें पड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर से लेकर और उसके साथ परवेज खटक, ये तमाम लोग, और उसके बाद मौलाना तारिक जमील और बड़े जयदुल्मा भी इसमें मामलात अपने तय करें हैं कि मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। अब इस सूरत हाल में इमरान खान चीज़ों को काम डाउन इसलिए कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, जो असल में इमरान खान की डिमांड है। वो सरप्राइज ये है कि वो कह रहे हैं कि एक बंदा लाहौर में रखा हुआ है जिसको इलेक्शन मैनेज करने के लिए, अगर जाहिर सी बात है इलेक्शन मैनेज नहीं होता और इमरान खान जीत जाते हैं तो उसके बाद एक क्लियर साइन है, हमजा गए तो उसके बाद शहबाज शरीफ भी जाएंगे, क्योंकि वो मेयर से ज्यादा फिर उनके इख्तियारात नहीं रह जाएंगे। पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं है, मखलूत में वो चल रहे हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर धांधली रोकने के लिए पीटीआई ने पूरा काम किया, और इमरान खान इस बात को समझते हैं कि अगर धांधली हो गई तो उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर देना। फिर उन्होंने हर वो बात कहनी है अवाम के सामने, और ये बात हर हल्के हर जगह पर सबको पता है कि अगर इस इलेक्शन में धांधली होती है तो फिर इमरान खान अब चुप नहीं रहेंगे। तो क्योंकि उनको अंदाजा हो जाएगा कि अब जो तीर कमान से निकल चुका है और पानी सर से गुजर चुका है। शेख रशीद ने जो बयान दिया है ये इमरान खान के जो बैकडोर चैनल पर मामला चल रहे हैं ये उसकी कड़ी है। देखिए कुछ तो वजह है, हकीकत टीवी तो आपको उसी दिन बता दिया था कि ये लॉन्ग मार्च ये भूल जाएं। अब आप इमरान खान ने नहीं करना, उन्होंने जिमनी इलेक्शन में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मामला तय हो रहे हैं कि ठीक है अब आप चलिए। नेचुरल प्रोसेस से लेकर उन्होंने भी अपने आप को डाउन किया है, मौलाना तारिक जमील ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है और बड़ा पॉजिटिव रोल है, और इंशाल्लाह ये याद भी रखा जाएगा। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें कुछ मामला बड़े अजीबो गरीब है। शेख रशीद ने बयान देकर मजीद हवा को ठंडा किया है, और उन्होंने एक और पैगाम दिया है कि जो आपके मामला चल रहे हैं उसमें मुझे भी रखा जाए। देखिए अपोजिशन चाहती है कि सारे बंदे आ जाए मुज़ाकरात में, जो बैकडोर चैनल पर मामला चल रहे हैं उसमें एक बंदा ना आए, और नून लीग तो बिल्कुल ही नहीं चाहती, और वो है शेख रशीद। देखिए इमरान खान ये बात अच्छी तरह समझते हैं, जो आज शेख रशीद ने बयान दिया उसकी एक वजह है।
इमरान खान ये चाहते हैं कि इस पूरी नेगोशिएशन में शेख रशीद भी अब शामिल हो, इसीलिए शेख रशीद से बयान दिलवाया गया, क्योंकि शेख रशीद को पता है, वो मुक्तदर हलकों को भी समझते हैं, उनको पता है वो किस तरह की लैंग्वेज समझते हैं, वो इमरान को भी समझते हैं, तो वो एक रोल करवा सकते हैं। वो हमेशा से इमरान खान को ये बात कहते रहे थे कि हमें चीज़ों को काम डाउन करना है, हमें आगे लेकर चलना, हमें लड़ाई नहीं करनी। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें वो चाह रहे हैं कि अब मेरी भी एंट्री हो, मैं आगे बढ़कर मामला तय करूं दो पार्टियों के दरमियान और चीज़ों को काम डाउन करूं। उसमें जो चीज़ें चल रही है उसमें आप देख लें, शेख रशीद ने ओपनली कहा है कि मैंने तो इन्हें मना किया था कि आप राना सनाउल्लाह को ना सलूट करें, आपकी क्या इज्जत बाकी रह जाएगी। उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, आप सब जानते हैं कि DGISP ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनकी कोई एक्सटेंशन नहीं होगी और ना वो लेंगे और ना उनका मूड। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था इस बात को कि हमने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद जो अफवाहें उड़ रही हैं, तो उस वक्त शेख रशीद ने कहा है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस सवाल का जवाब दूँ, ना मैं राना सनाउल्लाह हूँ ना खुर्रम दस्तगीर हूँ, मैंने किसी सूरत जवाब नहीं देना, ये जिनका जवाब है उनसे जाकर पूछे। यानी उन्होंने ओपनली इस पर बात ही नहीं की। अब उन्होंने देखिए सारे जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसमें अब चीज़ें ऑन बोर्ड होना शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए कि सब कुछ कर लिया है, IMF अभी तक किस्त नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने जो अब शराइत रखी है वो बड़ी खतरनाक है, वो सीधा आपकी सिक्योरिटी पर हमला है। तो इस सूरत हाल में अब कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मुल्क के अंदर जो तनकीद हो रही है, जो इदारों पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इवन कि DGISP उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो चाह रहे हैं चीज़ों को काम डाउन करें, क्योंकि नजम सेठी ये बात कहते हैं ओपनली कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जो हो रहा है तनकीद या मामला, वो आज तक कभी नहीं हुए और अभी तक उनका सॉफ्ट रिएक्शन आया है और उनका हार्ड रिएक्शन अभी आना है। यानी इस सूरत हाल में ओपनली कह रहे हैं, देखिए असल में मामला ये है कि चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है, बैठ कर मामला तय करें। अब श्रीलंका के जो हालात है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में मुक्तदर हल्के हो, सियासतदान हो, मीडिया हो, आम सिविल सोसाइटी हो, सब उसको वॉच कर रहे हैं कि हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, आप ये देखिए कि हुक्मरानों के महलों में से पैसे निकले और वहाँ पर जाकर उनके सूटकेस निकले, कई $100 के वहाँ पर आम से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। अब वो कह रहे हैं 20-20, 25-25 गाड़ियां हैं। आप ये देखिए कि वहां पर उनको जो कैश मिला उन्होंने खजाने में जमा कराया। श्रीलंका में लूट मार नहीं हुई, लेकिन वो इंतकाम था। तो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आप ये देखिए कि महंगाई उसी तरह, IMF उसी तरह आपको फंसा रहा है, उसी तरह सारे मामला है। और लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वहां पर आप ये देखिए कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच भी चल रहा है। उन्होंने इतना काम डाउन, लोग इतने समझदार वहां पर हो चुके हैं कि उन्होंने महल पर कब्जा किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वहां पर जाकर तितर बितर सब कर दे, उन्होंने चीजों को काम डाउन रखा कि हमने माफिया से लड़ना है, अब हमने इनको आने नहीं देना। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। आप ये देखिए कि लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही, हुक्मरानों की याशी है। यानी आप देख रहे कराची डूब रहा है और MQM के साथ क्या डील फाइनलाइज हो रही है कि जी वो सारी MQM को इकट्ठे करके इमरान खान को शिकस्त देनी है, कहीं वो ताकतवर ना हो जाए। जब आपका दिमाग इन साइड पर होगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। ये जो मामला तब तय हो रहे हैं, शेख रशीद चाहते हैं उसमें बड़ा किरदार वो अदा करें ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। और एक दफ़ा ये हो गई तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में मौजूदा क्राइसिस ख़त्म तो ना हो पाए, लेकिन बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।